-3 इज इक्वल टू के, और ए दे रखा है आपको 0.2 की पावर x और 0.1 की पावर y। ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 हो गई। अब अगर हमें पहले x निकालना है तो उस केस में हम y की वो वाली वैल्यू लेते हैं जो कि कांस्टेंट है। अगर x निकालना है तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 को लेंगे और हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को डिवाइड कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 से। ध्यान रखना, इक्वेशन नंबर 1 को डिवाइड कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 से। तो 2 इंटू 10⁻³ अपॉन 4 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू के से के कट गया तो ये आ गया आपका 0.1 अपॉन 0.2 की पावर x, और देखो इस y से ये वाला y कट गया, दोनों वैल्यू बराबर है। पॉइंट से पॉइंट कट गया, 10⁻³ से 10⁻³ कट गया, इससे कट गया ये 2, तो 1/2 इज इक्वल टू 1/2 की पावर x, तो x आ गया आपका 1। दिव्य इतना समझ में आया? दिव्य यस मैम आ गया। अब हम क्या करेंगे, y निकालेंगे। अब y निकालने के लिए क्या करेंगे, y निकालने के लिए हम करेंगे इक्वेशन नंबर कौन सी वाली, 2 और 3 को लेंगे हम, 2 और 3 को ले लेंगे हम, 2 और 3 को, ठीक है। तो 1 इंटू 10⁻³ अपॉन 4 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू के से के काट दे, ठीक है। और 1 और 2 को लिया है ना हमने, 1 और 2 को लिया है मैम, 1 और 2 को लिया है। रुको हम कर रहे हैं यहाँ पर 2/1 इंटू 10⁻³, ठीक है। 1 और 2 को लिया है ना, तो 0.1 से 0.1 गया, के से के गया, तो यहाँ पर गया ये 0.1 अपॉन 0.2 की पावर y, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो 2/1 इज इक्वल टू 1/2 की पावर y। अब या तो मैं ऐसे ये कर दूं 1/2 की पावर -1 इज इक्वल टू 1/2 की पावर y, तो ये कट गया, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, -1, ठीक है। आगे क्या है, अब आप देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू होता है n, x आपका 1 आया है, y इज इक्वल टू -1 आया है, तो n आपकी आ गई 0, यानी ये जो है वो 0 ऑर्डर की रिएक्शन है। अब हमें निकालना है k। अब किसी भी एक इक्वेशन को उठा लो और उसमें k की वैल्यू रख दो। हम क्या करेंगे, पहली इक्वेशन उठाएंगे, 2 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू k, 0.1 की पावर 1 और 0.1 की पावर -1, ठीक है। अब क्या हो जाएगा आपका k 0.1 1 - 1, ये 0 हो गया, यानी k की वैल्यू आ गई आपकी 2 इंटू 10⁻³ अब इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं, यूनिट k की यूनिट के लिए, फॉर्मूला क्या होता है, मोल पर लीटर की पावर 1 - n सेकंड -1, तो मोल पर लीटर 1 - 0, n आपकी 0 आई है, सेकंड इनवर्स, तो आंसर आ गया आपका मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स। समझ में आ गई दिव्य? यस मैम यस मैम समझ में आ गया? चलो अब मैं आप लोगों को करा रही हूँ, जीरो काइनेटिक्स, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन करा रही हूँ, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है, मान लीजिए ये आपका एक रिएक्टेंट है जिसे आप प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हो, ये आपका रिएक्टेंट है जिसे आप प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हो। जीरो ऑर्डर का मतलब है कि रेट ऑफ रिएक्शन पर
रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन से कोई इफेक्ट नहीं होता। रेट ऑफ रिएक्शन पर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन से कोई इफेक्ट नहीं होता। यानी इसके लिए जो ग्राफ बन के आता है वो ये आता है, ये हो गया रेट और ये हो गई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और ग्राफ आएगा आपका ये। यानी रेट पर, रेट आपकी कांस्टेंट रहती है, चाहे आप कंसंट्रेशन बढ़ाओ चाहे कंसंट्रेशन घटाओ, रेट आपकी कांस्टेंट रहती है। दूसरा इसका ग्राफ है आपका, दूसरा ग्राफ है ये है आपका रेट वर्सेस टाइम। इसका मतलब ये नहीं है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटती नहीं है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ तो घटती ही है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ तो घटती है, लेकिन रेट पर ना तो टाइम का इफेक्ट होता है और ना ही कंसंट्रेशन का इफेक्ट होता है। दोबारा सुन लीजिए, जीरो ऑर्डर ये कहता है कि किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन पर, किसी रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन पर, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन देयर इज नो इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन एंड टाइम। कंसंट्रेशन या टाइम का किसी भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता। अब मैंने आपसे कहा कि आपके पास एक रिएक्शन है, ए से आपने पी बनाया, अब इसका हम डिफरेंशियल लॉ लिखेंगे। डिफरेंशियल लॉ वो था जो पहले पहले हमने बनाया था, ROR इज इक्वल टू, या फिर आप इसे ब्रैकेट में लिखो R इज इक्वल टू K A की पावर 0। यानी आपने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या मान ली है इसकी, लिखते हैं ना, रेट लॉ में क्या लिखते हैं, ये रेट कांस्टेंट की पावर n, n क्या है आपका, n इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और यहाँ पर हम जीरो ऑर्डर मानते हैं उसकी n को, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा R आ गया किसके बराबर, K के बराबर। R किसके बराबर आ गया, K के बराबर। इसे कहते हैं हम डिफरेंशियल लॉ, डिफरेंशियल रेट लॉ। नोट कर लीजिए इसको जरा, डिफरेंशियल रेट लॉ। डिफरेंशियल रेट लॉ। अब आगे लिखेंगे, आगे लिखिए, एक और रेट लॉ था आपका, रेट R इज इक्वल टू माइनस 1/1 dt। याद आया, याद आया, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A, याद आ गया, यस मैम, याद आ गया, रेट ऑफ रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A, ठीक है। इसे कहते हैं डिफरेंशियल रेट लॉ। ये जो होता है डिफरेंशियल रेट लॉ। डी लग रहा है इसमें। अब देखो, ये भी R है और वो पहले वाला भी R था, ये भी R है और ये वाला भी R था आपका, कहाँ गया, एक मिनट, ये इसमें इसे डिफरेंशियल मत मानो, डिफरेंशियल वो है आपका, ये भी R था और वो भी R है आपका। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे R को R से बराबर कर देंगे, यानी माइनस DA अपॉन DT इज इक्वल टू K A की पावर 0। ये बताओ इतना समझ में आया कि नहीं आया, आपने यस मैम, आ गया, लिखा है आगे मैम, लेकिन कर रहे हैं, ये हम जीरो ऑर्डर के लिए इक्वेशन बना रहे हैं कि अगर कोई रिएक्शन आपकी जीरो ऑर्डर की काइनेटिक्स की है तो उसकी रेट को हम कैसे डिफाइन करेंगे। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब आगे लिखिए, अब देखो A की पावर आपकी क्या है, 0। अब हम क्या करते हैं, माइनस DA अपॉन DT इज इक्वल टू K, क्योंकि किसी की भी पावर अगर नॉट लगी होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, 1 हो जाती है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे,
अब हम करेंगे इसको माइनस डी ए इज इक्वल टू, इसे उल्टा मल्टीप्लाई कर दो, के डी टी कर दो, और ये जो माइनस है ना आपका ये वाला, इस माइनस को लगा दो आगे, ऐसे लगा दो, माइनस के डी टी, डी ए इज इक्वल टू माइनस के डी टी, बस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा और कुछ नहीं करा। अब हम क्या करेंगे, इसका करेंगे डिफरेंशिएशन, नहीं डिफरेंशिएशन होता है, इंटीग्रेशन होता है, ये डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। और इसकी लिमिट क्या होगी, देखो इनिशियल जो हमारी कंसंट्रेशन होती है वो ए नॉट होती है, और फाइनल जो कंसंट्रेशन होती है वो ए होती है, यानी लिमिट जो है वो ए नॉट से ए है, और टाइम क्या होगा आपका 0 से टी, यानी स्टार्टिंग टाइम जो है वो 0 है और लास्ट का टाइम आपका टी है। इतना समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ? आ गया मैम। आ गया। अब हम क्या करेंगे इसमें, अब हम क्या करेंगे इसमें, अब देखो ए ऊपर लिख दीजिए ए और इसे नीचे लिख लीजिए ए नॉट, क्योंकि लिमिट आपकी ए से ए नॉट से ए है, इज इक्वल टू माइनस के, फिर ब्रैकेट में ये आ जाएगा टी, 0 से टी, 0 से टी, तो ये तो हो जाएगा a माइनस ए नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी माइनस 0, ठीक है। तो अब आपके पास आ गया a माइनस ए नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी, माइनस के टी, ये आ गई आपकी 0 ऑर्डर के लिए। आप रेट कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये उसके लिए एक्सप्रेशन आ गया। यहाँ पर ए नॉट जो है दैट इज इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ए है आपकी रिमेनिंग, ए क्या है बची हुई, ए क्या है बची हुई रिमेनिंग कंसंट्रेशन। देखिए इस इक्वेशन से हम किसी भी टाइम पर 0 ऑर्डर काइनेटिक्स की रेट को डिटरमाइन कर सकते हैं। दोबारा सुन लीजिए, इस इक्वेशन से हम किसी भी टाइम पर 0 ऑर्डर रिएक्शन की रेट को डिटरमाइन कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? यस मैम। कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट, क्योंकि देखिए 0 ऑर्डर के लिए रेट किसके बराबर होती है, रेट कांस्टेंट के बराबर होती है। हमने स्टार्टिंग में ही देखा था अभी, 0 ऑर्डर के लिए रेट किसके बराबर होती है आपकी, रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट के बराबर होती है। देखो R इज इक्वल टू के किया है हमने। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? यस मैम। ठीक है। और T लिखिए, T है यहाँ पर, T है, T लिखिए टाइम in which concentration change from A naught to A naught to A, ठीक है, कि A नॉट से A में जो चेंज हुआ है टाइम वो कितना लगा, वो उस टाइम से देखेंगे। अब हमारे पास इक्वेशन आई थी, वो ये आई थी A इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, यही आई है। अब इसे हम कंपेयर करेंगे y इज इक्वल टू mx प्लस सी से, y इज इक्वल टू mx प्लस सी से। तो इसके लिए जो ग्राफ प्लॉट होके आएगा ना वो ये आएगा, ये है कंसंट्रेशन ऑफ A,
वर्सेस टाइम, वर्सेस टाइम। और ग्राफ आया है, देखो यहाँ पर वाई एक्सिस पे आपका ए आ रहा है, ठीक है, एक्स एक्सिस पे आपका टी आ रहा है, और के आपका नेगेटिव है। और के क्या होता है? स्लोप होता है। तो हमारा स्लोप है वो नेगेटिव स्लोप है। नेगेटिव स्लोप है हमारा, इसे कहते हैं हम, ये स्लोप है। और इसकी वैल्यू होती है आपकी माइनस के, और के की वैल्यू होती है टेन थीटा के बराबर, टेन थीटा के बराबर। और ये जो पॉइंट है ये है ए नॉट। दिस इज इनिशियल कंसंट्रेशन, दैट इज इनिशियल कंसंट्रेशन। यानी ये इनिशियल कंसंट्रेशन थी, जैसे जैसे टाइम कंज्यूम होता जा रहा है आपकी ए नॉट डिक्रीज होती जा रही है। ये ग्राफ समझ में आया कि नहीं आया? ये ग्राफ समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, इसमें ए नोट से फिर ए में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ, तो ए जो है वो रिमेनिंग कंसंट्रेशन है कि टाइम टी के बाद कितनी कंसंट्रेशन बची, टाइम टी के बाद कितनी कंसंट्रेशन बची। अच्छा, इसमें हम जो थीटा है वो कौन सा लेंगे? ये जो थीटा है आपका, ये कौन सा लेंगे? ऊपर वाला या नीचे वाला? बाहर वाला। नोट कर लो, थीटा जो है हम बाहर वाला लेंगे, ठीक है? समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया? यस मैम। अब लिखिए, अब लिखो, अब लिखिए हाफ लाइफ। अब इसमें कुछ और चीजें भी बतानी है मुझे। हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन, हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। हाफ लाइफ क्या होती है? हाफ लाइफ वो टाइम है जिसमें किसी भी इनिशियल कंसंट्रेशन की 50% कंजप्शन हो जाए, मतलब जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो 50% रह जाए। लिखिए, द टाइम इन विच रिएक्शन कंप्लीट 50%, मतलब 50% रिएक्शन कंप्लीट हो जाए, तो उस केस में हम टी को कहते हैं टी हाफ, और ए लिखते हैं आप ए नॉट बाई 2, क्योंकि बची हुई तो ए नॉट बाई 2 ही है, आधी कंज्यूम हो गई। भाई ए नॉट आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन है, आधे टाइम के बाद में, हाफ लाइफ के बाद में आपकी कंसंट्रेशन आधी रह जाएगी, तो ए क्या होती है? रिमेनिंग कंसंट्रेशन, तो वो कितनी हो जाएगी? ए बाई 2। हमारे पास फॉर्मूला है ए इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, माइनस के टी। तो आप क्या करेंगे? आप करिए ए नॉट बाई 2 लगा दो ए की जगह, इज इक्वल टू ए माइनस के टी हाफ, और ये भी ए नॉट है आपकी। टी बाय 2 है, फिर टी के नीचे 1/2 है। टी के नीचे 1/2 है, 1/2 ऐसे, ठीक है ना? टी हाफ। अब हम क्या लिखेंगे इसमें? अब इसको इधर ले जाओ, तो ये बचेगा आपका ए नॉट बाई 2 इज इक्वल टू के टी हाफ, के टी हाफ। तो टी हाफ क्या हो गया? टी हाफ हो गया आपका ए नॉट बाई 2 के, ए नॉट बाय 2 के। नोट कर लीजिए, ए नॉट बाय 2 के। यहां पर ए नॉट क्या है? ए नॉट है आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन। के क्या है आपका? रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट।
नोट कर लिया? यस मैम। चलिए अगला है, 10 मिनट रहते हैं, अभी मेरा अपडेट नहीं हुआ है ये, कोई बात नहीं, मैं कर लूंगी इसे भी। अब है लाइफ टाइम, लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन, यानी कितनी देर में ये रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो जाएगी, पूरे का पूरा रिएक्टेंट आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, पूरा का पूरा कंसंट्रेशन खत्म हो जाएगी, यानी उसे हम कह सकते हैं, देखिए, टाइम इन विच 100% reaction is completed, यानी उस केस में आपकी ए नॉट जो है वो ए के बराबर हो जाएगी, या फिर आप ये कह सकते हो, ये कह दो बल्कि, जब आपकी ए 0 हो जाए, मतलब कुछ भी बचे ही ना, ए आपकी 0 हो जाए, ए को हम रिमेनिंग मानते हैं ना, रिमेनिंग कंसेंट्रेशन, जब कुछ बचे ही ना, पूरा खत्म हो जाए, ठीक है, उस केस में हम क्या लिखेंगे, उस केस में लिखेंगे हम A इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, ये हो गया 0 इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, तो के इक्वल टू ए नॉट, तो टी इज इक्वल टू ए नॉट बाई के, ए नॉट बाई के। अगर आप देखो जो हाफ लाइफ का एक्सप्रेशन है और इसमें, ये हाफ लाइफ के एक्सप्रेशन का डबल है, देख लो है या नहीं है, हाफ लाइफ के एक्सप्रेशन डबल है लग रहा है, लग नहीं रहा है, लग कैसे रहा है, वो A0/2 है, ये A0 बाई के है बस। अगला अब लिखिए, एक न्यूमेरिकल करा रही हूं, लिख लो, लिखूं? हाँ, फॉर A2 प्रोडक्ट, यानी देखो इसमें क्या है, आपने जो रिएक्टेंट है उसमें आपने वो नहीं लिया, कहीं भी कोफिशिएंट नहीं लिया है, आपने 2 नहीं लिया है, आपने 3 नहीं लिया है, आपने सिंगल एक प्रोडक्ट लिया है। अभी ये केवल उन्हीं रिएक्शंस के लिए वैलिड है जो A2P टाइप की हैं, ठीक है, टू बी 0 ऑर्डर if time taken for 50% completion is 2 minute, find the time taken required for 25%, अब देखो, एक मिनट, मिटा दिया मैम? मिटा नहीं दिया, दिखाऊं? हाँ, अब तो मैं स्टोर कर लेती हूँ ब्लैक बोर्ड को, ये देख, ए से बस ठीक है, नोट कर ले, 25% के लिए पूछा है इसने, कर दो रिमूव। हाँ देखो, आपने ए से पी बनाया, ठीक है, आपको दे रखा है, पहले केस में टाइम दे रखा है 2 मिनट का, 2 मिनट, ठीक है, और ए नॉट सपोज आपकी 100 थी, तो ए हो गई आपकी 50, ठीक है, यही किया है हमने, और आपको पूछा है इसने, क्या पूछा है, इसने पूछा है वो टाइम बताओ, ये तो है देखो 25% वाली है, और आपको पूछा है जब 25%
25% कंप्लीट हो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इस केस में? इस केस में पहले हम फॉर्मूला लगाइए, A इज इक्वल टू A0 माइनस KT। तो T क्या हो जाएगा? A माइनस A0 अपॉन K। ठीक है, नहीं A0 माइनस A अपॉन K। तो देखो A0 क्या है आपकी 100 माइनस 50 K हमें निकालना है, और T हमारा 2 मिनट है। T हमारा 2 मिनट है। तो आप क्या करोगे? तो लिखिए K इज इक्वल टू 50/2, यानी 25। 25 आ गया हमारा K। क्या आ गया हमारा? 25। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब हम वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा वाला? C2 equals to C2। नहीं, अब हम क्या करेंगे? हमें 25% के लिए निकालना है कि जब 25% कंप्लीट हुई है, यानी ठीक। 25% कंप्लीट हुई है, उस केस में A0 तो आपकी 100 है, और A क्या है? A फीलिंग। जब 25% कंप्लीट हो गई तो बची कितनी है? 25। 75। 75। तो अब T निकाल दो इसके लिए। निकाल दो उसी फॉर्मूले से। हाँ, और क्या? निकालो। निकाल रहे हम। कैसे निकालोगे? वही फॉर्मूले में सारी वैल्यू पुट कर देंगे। K भी हमारे हाँ, पास बिल्कुल, करो। ये हो गई हमारी 75, ये हमारी हो गई 100, माइनस K हो गई 50 इंटू T। ठीक है, तो ये हो गई हमारी 50T इज इक्वल टू 100 माइनस 75। मैम 1 आ रहा है। ये 1 हाँ 1 आ रहा है। 1 कैसे आ रिया गया? का मिला नहीं, मैंने तो सॉल्व भी नहीं किया। 1 कैसे आएगा? देखो उसे। ये हो गई 25, T हो गई आपकी 25/50। ये तो 1/2 आ रहा है। 1/2 1/2। मेरा तो 1 आ रहा है। कैसे आ रहा है 1? मैंने क्या गड़बड़ कर दी है? मेरा ही मैंने क्या गड़बड़ कर दी है? कभी बंद हो सकता है मैम। अभी टाइम है। इसको एक और तरीके से करो भाई, एक और तरीके से करो। मैं सेटिस्फाइड नहीं इससे। एक तो ना ये करो, ये 2 मिनट हो गया आपका। यानी गलत है क्वेश्चन, नहीं, मतलब अभी वो रुको, सॉल्यूशन। 1 मिनट भी देख ले दो मुझे। A माइनस A0 माइनस A अपॉन K। एक तो है 50% के लिए ले लो, और एक ले लो 25% के लिए। ऐसे करो इसको, A0 माइनस A अपॉन K। ठीक है, और इनको डिवाइड कर दो ऐसे। ये कट गया। ठीक। अच्छा, T50 हमें 2 मिनट दे रखा है, ये हमें निकालना है। अच्छा, A0 हमारा 100 है, और पहले केस में हमारा ये बचेगा 50, और दूसरे केस में ये 100 है, और ये बचेगा 25। 25 को 75 बचेगा ये तो। 25 माइनस हाँ, 75। बचेगा ना? हाँ, 75। नीचे ठीक है बचेगा ना? 25, ऊपर बचेगा 50। हाँ, करो। तो 1 ही मिनट आ गया, सही है। फिर 25 से नीचे 2 मल्टीप्लाई, हाँ 1 मिनट हाँ, है। 1 मिनट आ गया, सही है। पहले वाला भी सही है, और अब भी सही है। ठीक है, डन। ठीक। आगे समझ में? यस सर, मतलब दोनों ठीक है ना? कैसे भी कर दोनों सकते ठीक हैं। है, दोनों ठीक है, दोनों ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन लिख लो आपको पहले जगह फटाफट। क्यों आ रहा है? एक क्वेश्चन लिख लो फटाफट। ए से पी आप लिख दो, मैं स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ। हाँ, ए से पी बनाया, और ठीक। हाफ है आपका 2 मिनट। तो आपको T 33.33% निकालना है।
ठीक। ठीक है, कर दोगे?